मैं अक्षय से मिली थी, उस होटल रूम में मिली थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास कृतिका की कोई पिक्चर्स और वीडियोस है। रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा फोन देख लिया, मैंने उसमें वो मैसेज देख लिया जिसमें अक्षय तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। वो तुम्हें कह रहा था कि अगर तुम उसे पैसे नहीं दोगी, उससे तुम नहीं मिलोगी, तो वो तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियो वायरल कर देगा। वाह रे सियानो की महारानी वाह, तुमने तो एक ही यॉर्कर बॉल पे पूरे के पूरे लूथरा खानदान को क्लीन होल्ड कर दिया। जज साहब, मेरे परिवार को ये तो पता था कि अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैं कृतिका की मदद कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सबसे बहुत अलग हूँ, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, अपना मैं प्यार किसी को जता नहीं पाती, लेकिन मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब मुझे पता चला कि करण और कृतिका मुसीबत में है, तो मैंने ठान ली कि कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों पे कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी। और इसीलिए मैं मेघा से बार बार मिलती गई, हारती गई, मिलती गई, लेकिन इनमें जो मुझे हासिल करना था, मुझे वो मिल गया। मुझे प्रूफ मिल गया कि करण बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। क्या घुमाया इसने। एक ही पल में इसने प्रीता की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक तीर से दो शिकार। ना सिर्फ इसने अपने आप को बेगुनाह साबित किया है, बल्कि पूरी फैमिली के दिल में अपने आप को बेस्ट बहू साबित कर दिया। मैं अपने परिवार वालों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने ये सारी बातें आपको पहले नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपने परिवार को बचाते वक्त जिस दुख और दर्द से मैं गुजर रही हूँ, दुख और दर्द से आप भी गुजरो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार वालों का नाम खराब हो। सबको ये तो पता है कि मेघा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की मेघा मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी उसी कारण से जिस कारण से अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था। मेघा ने कहा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो कृतिका की पिक्चर्स वायरल कर देगी। मेरे परिवार का नाम बदनाम कर देगी। मैंने ठान दिया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार का नाम खराब नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं मेघा से बार बार मिलती गई, हारती गई, मिलती गई, लेकिन मैंने आखिर में वो सच उगलवा ही लिया जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि करण निर्दोष है, उससे कुछ नहीं किया। अगर ऐसी बात थी तो जब मिसेस प्रीता लूथरा ने आप पर इल्जाम लगाए, उस वक्त आप खामोश क्यों थी? क्योंकि जज साहब, मेरे पास सबूत नहीं था। मुझे पता है कि कोर्ट इमोशंस पर नहीं, सबूतों पर चलती है। मुझे लगा जैसे ही मेरे हाथ में सबूत आएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था करण को बचाते बचाते मुझे खुद को बचाने की जरूरत पड़ जाएगी। जज साहब, ये फोन में वो सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें मेघा मुझे धमकी दे रही है। उसे कहा कि वो मेरी जान ले लेगी। उसने मुझे वो सारी बातें बताई है कि उसने अक्षय का खून क्यों किया, लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग लाने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन जो मैंने बातें अदालत को बताई है वो सब सच है कि अक्षय का खून क्यों किया। जज साहब, एक औरत हर एक चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और औरत के पास जाए। मेघा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अक्षय का खून कर दिया। शलिन, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें अक्षय के खून के इल्जाम में फंसा भी सकती हूँ। अगर मैं अक्षय के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ, तो फिर तुम क्या चीज हो मेरे सामने? ये सब मैंने शर्लीन से कब कहा था?
इस रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि मैं मेघा से उसी होटल में मिली अक्षय के खून के बाद। मैं तो शर्लिन को बस जला रही थी, पर इसने तो क्या इस वीडियो की डेट चेंज कर सकते हो? बहुत आसान काम है मैडम, हो जाएगा। अच्छा साहब, मुझे आपको इतना ही कहना था, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले करण की लाइफ, करण की फैमिली, उसके करियर के बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर कोर्ट से कोई गलत फैसला हो गया तो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक्स। सब तो प्रूव कर दिया था इसने, अब इस प्लीज की क्या जरूरत थी? ओह, लूथरा परिवार के दिल में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। अब प्लीज जाकर बैठ जाइए। हमने इतनी मेहनत करी और कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए, और ये शर्लिन ने एक झटके में सारी कहानी पलट दी। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मेघा शर्लिन को ब्लैकमेल कर रही थी। तो अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि धारा 509 के तहत मेघा को गिरफ्तार कर लिया जाए। और धारा 302 के तहत अक्षय के खून की कार्रवाई की जाए। और ये अदालत करण लुथरा को दोषी ना पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। ये सब झूठ है जज साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप रुकिए। लेके चलो। प्रीता ने जो भी कुछ कहा कोर्ट में वो सब सच है जज साहब, मैं रिक्वेस्ट छोड़ो मुझे, मेरे को नहीं